Assalamualaikum. Welcome to our new topic, that is factorization. What is factorization? Factorization can be defined as the process of breaking down a number into smaller numbers. ठीक है, ये क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हायर नंबर्स को स्मॉलर नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ नंबर इनटू स्मॉलर नंबर्स. ठीक है, अच्छा, इसके लिए एक और कंडीशन ये है, when we multiply those numbers we will get the original number. ठीक है, साथ ही हम इसको लिख लेते हैं, when we multiply that smaller numbers together arrive at original number. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं. व्हाट डज दिस डेफिनेशन मीन? देखिए, फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर 12. 12 एक ग्रेटर नंबर है. ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि 12 को इसके फैक्टर्स की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, अगर आप फोकस करें ना, तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. ठीक है, ये जो तीन नंबर्स आ रहे हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये तीनों नंबर्स एक्चुअली फैक्टर्स ऑफ 12 हैं. ठीक है, अगर ये फैक्टर्स ऑफ 12 हैं तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल नंबर हमें मिल रहा है. तो बेसिकली क्या है फैक्टराइजेशन, कि हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर को हम सिंपल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हम हमेशा लिख रहे होते हैं. एक्चुअली दिस फैक्टराइजेशन helps to reduce the study of complicated expressions to the study of simple expressions. When we get the complicated expressions, we will convert that complicated expressions into simple one. तो फिर हमारे लिए जो कैलकुलेशंस हैं वो आसान हो जाती हैं. तो बेसिकली फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को आप इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें. ठीक है, इन द प्रीवियस एग्जांपल देयर आर 3 नंबर्स. अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे उसी 12 को चेक करते हैं कि उसके मजीद फैक्टर्स भी पॉसिबल है. जैसे देखें ना, 12 को वो 3 मल्टीप्लाई 4 के इक्वल है. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर 12 माइट लुक लाइक 3 टाइम्स 4. ये तो था न्यूमेरिक वैल्यू के लिए. ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अपीयर हो रहे हो. ठीक है, तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है उसमें हम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करेंगे ऑफ टाइप, और वो इस टाइप से बिलोंग कर रहे होंगे. ठीक है, यहाँ पे हम टाइप 1 ले लेते हैं, KA प्लस KB प्लस KC. ठीक है, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन. जब हम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो बेसिकली हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है. तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप ये होता है कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आपने कॉमन लेना होगा. ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन पे फोकस करें ना, KA प्लस KB प्लस KC, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें K कॉमन मिल रहा है. K एक्चुअली सब में मौजूद है ना, तो K यहाँ से कॉमन हम ले सकते हैं. जब आप K को कॉमन लेंगे तो A प्लस B प्लस C के इक्वल है. बेसिकली जो अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की है, उसी डेफिनेशन को चेक करते हैं कि वो यहाँ पे अप्लाई भी हो रही है या नहीं. तो देखिए, एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था जिसको आपने
दो एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो के और एक्चुअली ये जो ब्रैकेट में आपने a प्लस बी प्लस सी फैक्टर लिखा है, ये दोनों एक्चुअली इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि k इंटू ए प्लस बी प्लस सी को जरा मल्टीप्लाई कर दें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए प्लस के बी प्लस के सी बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअली वही जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो हमें दोबारा से मिल रहा है। तो फैक्टराइजेशन में हमेशा ऐसा होता है कि जो आप फैक्टराइजेशन में जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, अगर आप उन फैक्टर्स को दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ओरिजिनल नंबर अपीयर होता है। अब यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं एक्सप्रेशंस की जिसपे हमें फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। जस्ट आपको क्वेश्चन ये दिया जाता है कि आपने फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं 2abc माइनस 4abx प्लस 2ab एंड d। इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चेक करना है कि न्यूमेरिक वैल्यू में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं जितने भी नंबर्स यहाँ पे गिवन है 2 4 2 मींस जो कांस्टेंट गिवन है आपको, यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट आ रहे हैं वो सारे 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। इट मींस आप 2 को तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, टेकिंग कॉमन हम लिख लेते हैं और साथ साथ चेक करते हैं कौन कौन सी टर्म्स कॉमन आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि फुल एक्सप्रेशन में एक्चुअली ए एंड ए वेरिएबल सब में मौजूद है। अगर वो सब में मौजूद है इट मींस वी कैन टेक कॉमन, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं बी इन तीनों टर्म्स में मौजूद है। इट मींस आप ए को भी कॉमन ले सकते हैं, बी को भी कॉमन ले सकते हैं। अब जरा सी को चेक करें, सी एक्चुअली सब में मौजूद नहीं है, एक्स भी सब में मौजूद नहीं है, डी भी सब में मौजूद नहीं है। इट मींस जस्ट आप 2ab को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब आप 2ab को जरा कॉमन लें, यहाँ पे देख सकते हैं 2ab अगर फर्स्ट टर्म से कॉमन ले रहे हैं c विल बी रिमेनिंग हियर, c को एज इट इज लिखते हैं। फिर देखिए 2 2s are 4 होगा और a भी कॉमन है, डायरेक्ट x आपके पास बच रहा है, ठीक है। फिर आप 2 को कॉमन ले लें, a भी कॉमन है और रिमेनिंग d है, तो एज इट इज उसको लिखें। इसके बाद देखिए मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अगर ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसी की फैक्टराइज्ड फॉर्म होगी, ठीक है। अब हम मजीद एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल गिवन हो 5ax प्लस 15ay प्लस 20y, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू में अगर देखा जाए तो 5, 15 और 20 ये सब 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। अगर ये 5 के मल्टीपल्स है इट मींस वी कैन टेक 5 कॉमन। तो एक्चुअली टेकिंग कॉमन हम लिख लेते हैं और साथ साथ चेक करेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स कॉमन ली जा सकती हैं। तो एक्चुअली देखिए 5, 15 और 20 में से 5 कॉमन लिया जा सकता है, लीस्ट वैल्यू आपने कॉमन लेनी होती है। फिर आप देखें a और a अपीयर हो रहा है 2 टर्म्स में बट थर्ड में मौजूद नहीं है। इट मींस a को हम कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहां से रेज कर देते हैं कि a को हम कॉमन नहीं ले सकते। फिर आप देखें x भी सब में मौजूद नहीं है, y भी सब में मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जस्ट आप 5 कॉमन लेंगे। जब आप 5 कॉमन लेंगे तो जो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है उस फाइनल एक्सप्रेशन में 5 कॉमन और ax प्लस 5 3s are 15 ay plus 5 4s are 20 y as it is. This will be the factorized form of this given algebraic expression. Now we will consider one more example in which powers appear. Let's see, you have a question 5a cube b square plus 15 a square and b, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही है और इन 2 टर्म्स में वेरिएबल दोनों में सेम है, ठीक है। बट जब हम कॉमन लेते हैं ना तो हमेशा हमें चेक करना होता है कि हमें कौन सी टर्म एक्चुअली कॉमन लेनी है। तो न्यूमेरिक वैल्यू में 5 और 15 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें लीस्ट टर्म कॉमन लेनी चाहिए जो कि इसका मल्टीपल फॉर्म में हो, तो 5 कॉमन लिया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि a क्यूब a स्क्वायर ये दोनों टर्म्स मौजूद है यहाँ पे,
लेकिन आपने ना हमेशा जो वेरिएबल की लीस्ट पावर है वो कॉमन लेनी होगी। दोनों में चेक करें, ए क्यूब और ए स्क्वायर में लीस्ट पावर 2 आ रही है, इट मींस आप ए स्क्वायर को कॉमन ले लें, ठीक है। फिर आप देखें बी स्क्वायर और बी में जो लीस्ट पावर आ रही है ना वो बी रेज़ टू पावर 1 आ रही है, इट मींस आप बी कॉमन ले लें, ठीक है। अगर आप इन तीनों टर्म्स को कॉमन लेते हैं तो देखिए 5 कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है और बी भी कॉमन आ रहा है। पहले आप वो टर्म्स लिख लिया करें जो कॉमन आ रही हैं ताकि इजीली हम फाइंड आउट कर लें। अब आप देखिए ए स्क्वायर कॉमन है, 1a इज रिमेनिंग हियर, सो यू विल राइट 1a हियर। नेक्स्ट बी भी आपके पास एक रिमेनिंग है, 5 3 सा 15 है, ए स्क्वायर आपने डायरेक्ट कॉमन ले लिया, बी भी कॉमन ले लिया, इट मींस ओनली 3 इज हियर, दिस विल बी द फाइनल फॉर्म। तो एक्चुअली आप इस मेथड से जो भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा आपने वो सिंप्लीफाई करना होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस वन मोर टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन।